हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक इनइक्वालिटी में कुछ कॉन्सेप्ट किए थे। मैंने आपको बताया था कि कैसे इनइक्वालिटी यूज करते हैं। ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर इक्वल टू का साइन मैं आपको बता चुका था। इंटरवल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आज हम लोग सीखते हैं कि दो इंटरवल अगर गिवन है तो उसका यूनियन कितना होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा और डिफरेंस क्या होगा। देखो, ऐसा है कि बहुत सारी जो आप मैथ्स से रिलेटेड बातें हैं जो आपके कॉम्पिटिशन्स लेवल पे या फिर एकेडमिक लेवल पे आपको नॉलेज में नहीं होता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। इंटरवल में आपने डिफरेंस, यूनियन एंड इंटरसेक्शन शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। बिफोर स्टार्ट, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था उसका एक रिकैप कर लेते हैं। एक क्वेश्चंस करते हैं पहले, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं रिवीजन टाइप में। पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, जो लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस बात को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 5 2x माइनस का 7, साथ में कितना माइनस का 3, 2x प्लस 3 लेस आर इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी राइट साइड में 0, ये कितना आ जाएगा 10x आ गया। ये माइनस का कितना 35 आ गया, माइनस का 6x आ गया और माइनस का कितना हो गया 9 हो गया, लेस आर इक्वल टू 0 हो गया। 10 में x में 6 चला जाएगा, दैट इज 4x। 35 टू 9 कितना हो गया, इट्स अ 44, माइनस का 44 लेस आर इक्वल टू 0 हो गया। 4 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 11 लेस आर इक्वल टू 0। एक कांस्टेंट वैल्यू आप डिवाइड कर सकते हैं, मैंने लेकिन आपको मना किया था, कोई वेरिएबल टर्म आपको मना किया था डिवाइड करने से, लेकिन कांस्टेंट टर्म हट सकता है यहां पर। ओके, तो आप इस 4 को डिवाइड कर सकते हैं, तो x माइनस 1 इज लेस आर इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी 11 से कम होगी। तो इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन प्लॉट किया, 11 यहां पर आ गया आपके पास में। अब 11 से छोटी वैल्यू चाहिए आपको और साथ में 11 आपका सोल्यूशन में इंक्लूड है, तो यहां पर आप इसको डार्क करेंगे और आप इससे छोटी वैल्यू की तरफ चले जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगी, पहले छोटी वैल्यू सबसे कितनी आ जाएगी, वो माइनस का इन्फिनाइट आ गया और 11 आपके पास में आपका इंक्लूड वैल्यू मतलब क्लोज इंटरवल आ गया आपका, ये पास में ये आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए, समझ में आ गई बात। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान से। ठीक है भाई, चलिए इसको इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका भी, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। देखिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। 2x माइनस का 3 अपॉन 4 प्लस 9 ग्रेटर इक्वल टू 3 प्लस 4x अपॉन 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। एक काम करते हैं, सभी वैल्यू को मैं इस तरफ लेके आता हूं, तो 2x माइनस का 3 अपॉन 4 आ गया और ये कितना आ जाएगा प्लस का 9 माइनस का 3 और माइनस का 4x बाई 3 ग्रेटर इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 2x माइनस 3 अपॉन 4 आ गया, प्लस का कितना 6 माइनस का 4x अपॉन 3 आ गया, दैट विल बी गेट इक्वल टू 0। मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 4 3 12, तो मल्टीप्लाई होगा 3 का 6x माइनस का 9 प्लस 12 6 का कितना हो जाएगा 72 हो गया। यहां पर क्लियर हो गई बात यहां पर। और माइनस का कितना आ जाएगा 3 4 16x हो गया, गेट इक्वल टू 0 हो गया यहां पर। ठीक है, 16x में से 6 चला जाएगा, दैट विल बी माइनस का 10x हो गया यहां पर। और यहां पर 72 में 9 चला गया, तो आपके पास में जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी 63 बचेगी, दैट विल प्लस 63 हो गया और अपॉन कितना हो गया 12 हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अभी 12 चला जाएगा, नंबर को ले जा सकते हैं, नंबर का इश्यू नहीं है। इससे माइनस कॉमन ले लिया, वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में 10x माइनस का 63 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब माइनस को मैं उधर भेजूंगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बात को लेके। 63 कितना हो जाएगा लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए जरा यहां पर 10x की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 63 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर x है, लेस आर इक्वल टू 63 बाई 10 आ गया। ठीक है, तो वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी यहाँ पे 63 बाई 10 आपके पास वैल्यू आ गई। तो आप नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं 63 बाई 10 और आपको क्या करना, छोटी वैल्यू लेनी है इससे, तो आप इसको यहां से इसको इधर लेके चलेगा, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट से लेके कितना आ जाएगा 63 बाई 10 और वो भी क्लोज इंटरवल में। दिस इज योर गुड आंसर।
ठीक है, लॉजिक था, हम लोग पहले सीख चुके हैं, इसमें कोई इशू नहीं चाहिए। मतलब आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना भी आ गया, ठीक है। अभी आगे का प्रोसेस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो अब स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, वो यूनियन इंटरसेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ में पहले मैं आपको बहुत डीप में समझाऊंगा उसको, और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे बोर्ड में कराऊंगा अभी, ठीक है। देखिए ध्यान से जरा, क्या एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? 2x - 7 लेस देन 11 दिया है, एंड 3x प्लस का 4, एंड नहीं लगाते हैं अभी, 3x प्लस 4 लेस देन माइनस का 5 लिखा हुआ है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है इसमें? इंटरसेक्शन फाइंड करना और यूनियन फाइंड करना और डिफरेंस फाइंड करना। मैं एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सब चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। सबसे पहले इक्वलिटी सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं? इक्वलिटी सॉल्व करते हैं। इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आपको समझ में आ भी रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे कितना आ गया? 2x, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 7 उधर गया, कितना वैल्यू हो गया आपके पास में? 18 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 9 आ गया। क्लियर होगी बात यहां पर? ये सॉल्व हो गया, सॉरी हाँ 18 बिल्कुल सही है। ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 3x, और ये कितना आ जाएगा? ये चला गया उधर, माइनस का 9 हो जाएगा। x इज लेस देन कितना आ जाएगा आपके पास में? माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, जरा आगे देखते हैं आगे इसमें क्या सोल्यूशन बनेगा। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला जो सोल्यूशन नंबर लाइन प्लॉट करता हूं मैं, नंबर लाइन प्लॉट करता हूं। ये कितना आ गया आपके पास में? x 9 है यहाँ पर, और x की वैल्यू 9 से छोटी है, तो 9 छोटी है मतलब इंक्लूड तो है नहीं यहाँ पे, इंटरवल तो वो लगा तो नहीं क्लोज, तो ये चला गया इधर। दूसरी कंडीशन क्या आपके पास में? -3, इस वाली कंडीशन को भी यही प्लॉट कर लेते हैं। क्या आपके पास में? कुछ ये है, कुछ ये है, ठीक है। पहली चीज ये, अगर मान लो सपोज करो मुझे यूनियन फाइंड करना है, इसको मैं a वाला टर्म मान लेता हूं और इसको मैं b वाला टर्म मान लेता हूं, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b निकालते हैं पहले। क्या निकालते हैं? a इंटरसेक्शन b निकालते हैं। a इंटरसेक्शन b कैसे निकलेगा? आप ये देखिए जरा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन मींस क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो आप मुझे बताइए, आपको करना क्या है कि जो सबसे बड़ा टर्म हो उसको ऊपर से नीचे की तरफ गिरा दो। मतलब आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा नहीं दिख रहा है, ये सबसे बड़ा टर्म दिख रहा है, आप इसको नीचे तरफ गिरा दो, तो जो दोनों में कॉमन दिखेगा वही आपका आंसर होना चाहिए। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, जब मैं इस वाले टर्म्स को, a वाले टर्म्स को और b वाले टर्म्स में, a वाले को b से मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, तो ये वाला टर्म से लेकर सारी वैल्यू इंक्लूड हो रही नहीं हो रही है? हो रही नहीं हो रही साथ में, ठीक है। जब ये दोनों में कॉमन आ गया है तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पास में -इनफिनाइट से लेकर 3 तक की -3 तक की सारी वैल्यू इंक्लूड कर रहा नहीं कर रहा? जब ये इंक्लूड कर रहा है तो इसका मतलब आपके पास में यहां पर यूनियन कितना आ जाएगा? -इनफिनाइट से लेके कितना आ जाएगा? -3, वो भी ओपन इंटरवल आ जाएगा। क्यों ओपन इंटरवल आ जाएगा भाई? इसका रीजन ये है कि -3 यहां तो इंक्लूड है, बट यहां पे -3 इंक्लूड नहीं है। -3 यहां तो इंक्लूड है, बट -3 यहां पे इंक्लूड नहीं है। तो दोनों में क्या है? कॉमन चीज आपके पास में ये नहीं होगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका -इनफिनाइट से -3 इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब a यूनियन b की बात करते हैं। a यूनियन b का क्या मतलब होता है? a यूनियन b का मतलब होता है सभी, ओवरऑल ब्रॉड एरिया। आप ये बताइए कि सभी में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो होगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो होगा, साथ में जो बचा वाला पार्ट है वो भी होगा, बचा वाला पार्ट भी इंक्लूड करना। यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन वाला जो कॉमन पार्ट है वो तो रहना है, जितना बचा है वो भी आपको लिखना है। तो आप मुझे बताइए, ये इंटरसेक्शन का पार्ट आपका ये था, साथ में ये बचा पार्ट है, तो इसको कंबाइंड लिखते हैं ना, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का इनफिनाइट से लेकर 9 तक आपकी सारी वैल्यू आ जाएगी। दिस इज योर, आपका क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गई बात? इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं a - b की बात करते हैं। a - b की बात करते हैं। a - b का मतलब क्या होता है? a का जो एलिमेंट, a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? a - b बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए a का कौन से एलिमेंट है, इंटर वाला पार्ट है जो b में नहीं है? तो साफ साफ दिख रहा, -3 से लेकर 9 तक की वैल्यू नहीं है, -3 इसमें नहीं है, ठीक है। -3 से लेके ये सारी वैल्यू इसमें, इस वाले में नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? -3 से लेके 9 तक की आपकी सारी वैल्यू क्या है? इसमें नहीं है, तो आपका a - b आ गया। इतनी बात क्लियर हो रही नहीं क्लियर हो रही? समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आना ही चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए इसको समझ लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, जल्दी से। और इसको मैं रफ करने जा रहा हूं अभी,
इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, 2x-1 लेस देन x+5, और दूसरा क्या है आपके पास में 3x+2 ग्रेटर देन 2-x। ये आपके पास में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। चलिए फिर से वही काम करना है हमको आपको। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इक्वलिटी को कितना आ जाएगा, 2x माइनस का 2 आ गया, लेस देन कितना आ जाएगा आपके पास में x+5 आ गया। ये x इधर चला गया, 2 को इधर भेज तो कितना आ जाएगा पास में x लेस देन कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अभी इक्वलिटी सॉल्व कर दे, कर में चेंज हो जाएगा, ये x हो जाएगा 7 हो गई। ये पहले आपके पास में a वाला पार्ट आ गया, नहीं आ गया। चलिए b वाले पार्ट की बात करते हो, कितना आ जाएगा 3x प्लस का 6 ग्रेटर देन 2-x हो गया। x इधर लेके आते तो 3 और x कितना 4x हो गया, इसको उधर लेके जाते तो माइनस का 4 आ जाएगा, 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2-6 मतलब -4 वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन कितना आ गया, -1 आ गया, नहीं आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अब इसको एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। सबसे पहले इसको प्लॉट किया, 7 यहां पर है, 7 वहां पे है, तो मैंने इसको फिगर के थ्रू ये बनाया, ठीक है। 7 इंक्लूड नहीं है तो आपने ये बना दिया। दूसरा क्या है, -1 से -1 यहां पे कहीं मिलेगा, और इसकी वैल्यू क्या है, ये ग्रेटर देन है, क्योंकि ये वैल्यू -1 से बड़ी है तो इस तरफ जाएगा, और ये वैल्यू 7 छोटी तो इस तरफ जाएगा। अब पहली कंडीशन हम लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अभी मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन देखो जरा, दोनों में कॉमन क्या, तो एक काम मैंने आपसे बताया था कि दोनों को कंबाइन करने की कोशिश किया करो। मोस्टली क्या करो, ऊपर वाले टर्म्स को नीचे ऐसे गिरा दिया करो। तो ये वाला टर्म अगर मैं गिरा रहा हूं ऐसे, तो कॉमन टर्म आपको सिर्फ इतना ही दिख रहा ना, कॉमन टर्म इसमें दिख रहा। कॉमन अब देखो -1 इस वाले में है बट -1 यहां पर नहीं, तो दोनों में कॉमन टर्म -1 तो नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर आपका ओपन इंटरवल कितना -1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इस वाले पार्ट पे देखो 7 यहां पर इंक्लूड नहीं है, बट यहां पे 7 है, तो दोनों में कॉमन पार्ट 7 तो होगा नहीं भैया, तो यहां पे कितना आ जाएगा -1 to 1, -1 to 7 आपके पास में वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। कोई दिक्कत, -1 to 7 आपके पास में क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। यूनियन करते हैं, ए यूनियन बी करते हैं भाई। ए यूनियन बी कितना आ जाएगा आपके पास में, ए यूनियन बी मैंने बताया था कि जो कॉमन पार्ट होता है वो भी साथ में क्या करते हैं हम लोग, जो बचा हुआ पार्ट वो भी ले लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं -∞ से चल रहा हूं चलते यहां तक पहुंचा, इस वाले कॉमन पार्ट में इंक्लूड हो गया, इसका मतलब दोनों यहां से लेके यहां तक, या उसके बाद जैसे यहां रास्ता खत्म हो रहा नीचे वाले का रास्ता स्टार्ट हो गया, नहीं स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि -∞ से लेके +∞ तक की कोई वैल्यू यहां पे बच नहीं रही, सारी वैल्यू ले सकते हैं ना हम लोग। फिर से देख लो भाई, -∞ से स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचे, और ये देखा ये कॉमन वैल्यू इसमें थी, तो भैया ये वाला पार्ट तो आपका रहेगा, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक सारी वैल्यू ले ली। उसके बाद ये वाला पार्ट खत्म हो, लेकिन नीचे वाला पार्ट जो बचा वाला पार्ट है वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये भी +∞ की तरफ जा रहा था, तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, -∞ से लेके इन्फिनाइट आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं, क्या है, a माइनस बी। क्या निकालेंगे, a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, a का वो एलिमेंट जो b में ना हो। तो आप मुझे बताइए, a ये वाला पार्ट था, a ये वाला पार्ट था, और b ये वाला पार्ट था। तो आप मुझे बताइए a का वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो इतना ही पार्ट b में नहीं है, यहां से लेके यहां तक का सारा पार्ट b में नहीं है ना, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -∞ से लेके कितना आ जाएगा आपके पास में, -1 वाला पार्ट इसमें नहीं ना पक्का, तो -1 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा भाई, ओपन क्लोज इंटरवल लगे, क्योंकि -1 इसमें नहीं है और इसमें -1 है, तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल हो गया। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं, b माइनस ए भी निकाल लेते हैं। b माइनस ए कितना आएगा भाई, b माइनस का मतलब कितना हो जाएगा, b का जो एलिमेंट a में ना हो, तो साफ साफ बताओ b का इतना एलिमेंट a में नहीं है, b का इतना एलिमेंट a में है बट इतना एलिमेंट a में नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, 7 से लेके इन्फिनाइट तक आपका क्या है, एलिमेंट नहीं है, दिस इज योर आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना ऐसे समझा ही रहा हूं तो दिक्कत कहां से होने वाली है, ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं भाई, कुछ चेंज करते हैं इसमें, चेंज कर लेते हैं भाई। क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन -5 लेस आर इक्वल टू 5 माइनस 3x अपॉन 2 लेस आर इक्वल टू 8, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि आप या तो अलग अलग कर लीजिए, या तो क्या करें, इसको अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। अलग अलग का मतलब है
इसको अलग सॉल्व करिए, इसको अलग सॉल्व करिए, और दोनों से इंटरसेक्शन। देखो इंटरसेक्शन का मतलब सिंपल सा मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। अगर आप बताओ ये टर्म अगर मैं इसको अलग सॉल्व करता हूं और ये टर्म अलग सॉल्व करता हूं, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो दोनों में कॉमन होना चाहिए ना, दोनों में कॉमन होगा वही आंसर होना चाहिए। यही इंटरसेक्शन का मतलब हुआ ना। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, दोनों को अलग नहीं करता हूं, एक ही से सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले क्या करता हूं, इस 2 को हटाते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का 5 लेस देन प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, 2 यहां पर आ गया, 5 माइनस 3x हो गया, अपॉन कितना आ गया 2, और यहां पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 8 आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 का मल्टीप्लाई यहां पर भी हो गया, ये कितना माइनस का 10 हो गया, लेस आर इक्वल टू कितना आ गया 5 माइनस 3x लेस आर इक्वल टू कितना 18 आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अभी 5 हटाते हैं, तो 5 हटाने के लिए यहाँ पे क्या कर दें, माइनस का 5 यहाँ पे कर दें भाई, तो माइनस का 5 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, माइनस का 5 यहाँ पे भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस 5 हटाओगे तो भाई तो प्लस माइनस हटेगा। ये कितना माइनस का 15 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास में कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 3x हो गया, और ये कितना आ गया आपके पास में 11 आ गया। ठीक है, अब आपको यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको यहाँ पे -3 भी हटाना पड़ेगा, तो -3 डिवाइड करते हैं, -3 डिवाइड करने से ही आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं आपको। जैसे -3 से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 100% इक्वालिटी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस का 15 बाई -3 हो गया, और यहां पे कितना आ जाएगा, इक्वालिटी चेंज हो गई, माइनस का 3x अपॉन माइनस का 3x हो गया यहाँ पे, और यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में 11 अपॉन माइनस का 3 हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 इज ग्रेटर इक्वल टू कितना आ जाएगा x, और ग्रेटर इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 11/3 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस का 11/3 और 5, दिस इज योर आंसर। गुड आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई भाई सभी को, इतनी बात क्लियर हो गई था? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन में आपको सिर्फ लॉजिक देना था, मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि आगे कभी इंटरसेक्शन यूनियन का टर्म आता है, फिल्टर करना का टर्म आएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आज एनर्जी नहीं आ रही उतनी, क्योंकि यार बहुत हेक्टिक डे था, और ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर आपका होमवर्क क्या है, चलिए होमवर्क ले लीजिए जल्दी से एक बार। -5 इक्वल यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन 4 लेस आर इक्वल टू 9, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो मैंने आपको बताया वही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आज ये वीडियो इतना ही रखते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, अब आपका एक्चुअल में बेबी कर्व स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में, तो बेबी कर्व से आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देने मतलब कि बिल्कुल फोकस रहना है। ठीक है, चलिए आज के इतना रखते हैं बहुत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।